हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ लर्न एंजॉय। तो हमने अपने एंजॉय चैनल का पहले हमारा नाम था एंजॉय, बट अब हमने उसे चेंज करके लाइफ लर्न एंजॉय कर दिया है, क्योंकि हम उसमें लर्निंग वीडियोस भी बनाते हैं, सो इसलिए तो ठीक है। तो मतलब एंजॉय और लाइफ लर्न एंजॉय एक ही है। और आप लोग इसमें पबजी वगैरह की मोबाइल्स देखते हो तो उन सबको मतलब मोबाइल जो आप लोग ना गेम्स वगैरह की जो वीडियोस देखते हो ना, उनके हम एक प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट का यूज़ करना। तो अभी तो हम क्लास 7 की हिंदी मीडियम की साइंस की बुक का चैप्टर 1 देख रहे हैं, पादपों में पोषण का पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था एंड ठीक है। और ये सब हमने देख लिया था। हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके आगे से देखते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से हमें पढ़ना था। तो एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, मतलब जो एक ही पौधे के हों। मान लीजिए हम लोग तुलसी का पौधा ले रहे हैं, चलिए आप लोग तुलसी का ले लीजिए और उन तुलसी के पौधों को लीजिए एक गमले में, मतलब अलग अलग 2 गमले लीजिए। मान लीजिए आपने एक गमला, ठीक है। और एक को अंधकार अथवा काले बक्स, मतलब एक अंधेरे में 72 हार्स के लिए रख दीजिए। और जो हमारा तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। मतलब जो हमने कक्षा 6 में एक पादपों का मतलब ऐसा प्रयोग किया था ना, तो वैसे ही हम आयोडीन का प्रयोग किया था। वैसे ही हमें आयोडीन का प्रयोग करना है किसमें, इसके उसमें अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा है, मतलब रखा था, 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। अब पहले आपको इसमें प्योरिटीज समझा देते हूँ। सो हमें बहुत सिंपल काम करना है। एक ही तरह के पौधे लेने हैं, एक ही तरह के पौधे लेने हैं, ये तो गमलों में, ठीक है। अब मान लीजिए तुलसी ले ली हमने, ये तुलसी हमने ले ली, ओके। अब जब हमने ले लिया तो इसको हमें जो मान लीजिए इसे हमने रखा सनलाइट में, ठीक है, और इसे हमने रखा अंधकार में, ठीक है, नाइट टाइम समझ लीजिए, चलिए ठीक है, इसे हमने अंधकार में रखा। तो अब क्या होगा उसमें, अब हम उसको 72 हार्स के लिए रखें, दोनों को 72, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा उसमें, तो हम उसमें ये देखेंगे कि जो हमारा ये वाला होगा आयोडीन परीक्षण, तो इसमें तो होगा पर इसमें नहीं होगा, मतलब अभी बाद में। और फिर उसके बाद ये वाला जो पौधा है, ये वाला, इसको फिर से 3 से 4 दिनों के लिए वापस से हम रख दें वापस से। और फिर हमें उसमें आयोडीन का परीक्षण करना है। हरी पत्तियों के लिए अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, मतलब जो अलग वर्ण की होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। जो अलग रंग की होती हैं, मतलब जो कुछ पर्पल तरह की कुछ अलग ग्रीन कलर्स की होती हैं, जैसे ये यहाँ पे हमें ये पत्तियाँ दिख रही हैं, ये हमें किस तरह की दिख रही है, एक हमें दिख रही है ये पर्पल, ये हमें दिख रही है पर्पल कलर की, ये हमें मतलब अलग अलग रंग की हमें दिख रही हैं, है ना। तो परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। तो 1.4 में इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। चित्र 1.4 देखते हैं। इन सब में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, होता है इसमें।
मतलब ये जो पत्तियाँ होती हैं इनमें एक अलग रंग का क्लोरोफिल होता है, जैसे बाकी सारे ग्रीन होते हैं, इसमें अलग अलग रंग के होते हैं। अपनी गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो ये शैवाल हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन जो है ये खुद बनाते हैं। ठीक है। मतलब शैवाल क्या है, जो हम गीली दीवारों पे तालाब या ठहरे हुए जो पानी जो चलता रहता है वो रुक जाता है कहीं एक जगह, वहाँ पे हम जो देखते हैं अब पंखी काई जैसे पादप जो होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, वो देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की, ये ना कुछ जीव होते हैं छोटे 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 छोटे, तो उन्हें हम शैवाल कहते हैं। शैवाल ये सब पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण। अब हम अन्य खाद्यों का संश्लेषण देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। अभी हमने देखा जो कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है वो पादप यानी पौधों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कार्बोहाइड्रेट का, अब जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन हाइड्रोज मतलब जो हाइड्रोजन है एवं ऑक्सीजन से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के लिए संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है, कि जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन पदार्थ है। ये इंग्लिश मीडियम वाली हमने वीडियो में पढ़ा था तो है। और जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, जिसमें मतलब कार्बन होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, इन सब के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, मतलब है ना। ये 4-5 तरीके की गैस होती हैं प्रोटीन में। ठीक है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जो पौधे हैं उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए, जो वायु है, जो हवा है, नाइट्रोजन गैसीय व्यवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन है वो हम जानते हैं कि वो हवा में यानी वायु में बहुत ज़्यादा है। 73-80% के ही आसपास होती है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो तो सिर्फ 23% है, इतनी तो पता है ना। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो आसानी से तो मिल जाती है हवा में। जो पर जो पादप है इसका शोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो ऐसे थोड़ी कैच कर ली उसको, ऐसे नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीव होते हैं जो मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित करते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो है ना वो उपयोगी नहीं होती, पर उसे उपयोगी यौगिक में परिवर्तित करने में मृदा से निर्मित करते हैं वो जीवाणु। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इसी प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की भी एक प्रकार की परजीव है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपका अध्याय इस विषय पर चर्चा कीजिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर तो इस विषय पे हमें चर्चा करना है कि जो इस प्रकार के जो संघटक हैं जो हमने देखा, संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की भी एक प्रकार के परिजीव है। मतलब जो घटकों के साथ जो है, देखो जो घटकों के साथ पादप हैं, पौधे जो संघटकों के साथ पौधे हैं वो नाइट्रोजन की अगर हम देखें तो वो नाइट्रोजन की भी एक प्रकार के परिजीव हैं। अपने टीचर से बात करनी है इस विषय पे। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परिजीवी हैं। ठीक है।
क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं को भक्षण करते हैं? सुना ही होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, देखा है ना। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीड़े को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? मतलब आश्चर्यजनक नहीं है? बहुत आश्चर्यजनक है ना। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। 1.6 में हमें दिख जाएगा पिक्चर प्लांट। पादप को देखिए, मतलब बता रहे हैं वही पादप, वही पिक्चर प्लांट है। इसकी घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते की शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीड़ा घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। अब क्या होता है, ये जो प्लांट है इसका ना कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये ढक्कन हो जाता है, पूरा ढक जाता है इससे। अब ये इस तरह से यहाँ पे ना सबसे बाल होते हैं। क्या होता है, देखो साइड में बनाती हूँ। हाँ, तो इसमें मतलब ये ढक्कन बन गया और ये जो कहाँ गए, मतलब ये संरचना हो गई है ना। जब कोई हाँ उसके रोम हो गए ये, तो इसमें फंस जाता है रोमों में। सॉरी, मतलब फंसता है क्या, फिर फंस जाता है और वो उसका ढक्कन भी बंद हो जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा, उसमें एक पाचक रस होता है जिसमें वो मतलब छुप जाता है, छुपा हुआ होता है, और सीक्रेट जूस होता है जिससे द्वारा उनका पाचन हो जाता है। कीड़ों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। इन्हें हम इंसेक्टिवाइरस कहते हैं। इंसेक्टिवाइरस प्लांट इन्हें कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल मैंने दिया था वीनस फ्लाई ट्रैप का, तथा सनड्यू कीटभक्षी है। सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। ये दो अन्य उदाहरण है ना। तो क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? ये संभव है कि पादप हैं वो जी भी रहे हैं और मृदा से पोषक भी नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है ना। मतलब अब सॉरी, वो बार बार कॉल आ रहा था तो उसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी। मृतजीवी आपने बाजार में छत्रक मशरूम जो है मशरूम बिकते देखे होंगे। 1.7 में हम देखेंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब ये हमें मशरूम का एक वो दे रहे हैं। जो मशरूम है वो किसी पेड़ के बिल्कुल किनारे पे उगता है ना। तो और भी ऐसे बहुत सारे वो हैं। तो बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषण ही नहीं कर पाते। उन पौधों के बारे में, जीवों के बारे में तो हम भी देखते हैं। तो ये रहा हमारा वो मशरूम्स।
छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक, सड़ी गली वस्तुओं पर ये उगता है। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। ये हमारी एक्टिविटी 1.2 है। ब्रेड लेना है हमें। ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लेना है, पानी में डालना है और उसमें उसे हमने 2-3 दिन रख देना है नम जगह पे और उष्ण स्थान पे, अथवा उस समय तक रखे रहने दीजिए वहाँ, अथवा जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। जब तक हमें आपको उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखे तब तक उसे वहीं रहने दें। ये धब्बे किस रंग के हैं? ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन या ब्लैक, ऐसे ही कुछ। वो ये जो होंगे ये हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखेंगे। जो सूक्ष्मदर्शी होगा उसकी सहायता से हमें दिखेंगे। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो ये ब्रेड का टुकड़ा है और ये यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के बहुत सारे दिख रहे हैं। ये फंगीज हैं, फंगस, ब्रेड पर उगती कवक। इन जीवों को हम कवक या फंजाइज कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली मनी मतलब वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस विलेय का बोझ मतलब जो होते हैं ये दाग धब्बे, ये फंजाइस कहलाते हैं, कवक कहलाते हैं। और जो ये होते हैं इनकी जो पोषण प्रणाली है, इनकी पोषण प्रणाली और पोषण विधि अलग ही तरह की है। ये मृत या मतलब कोई सड़ने वाली जो चीज़ होती है, जैसे एप्पल, मैंगो और बहुत सारी चीज़ें, उन सब में होते हैं। अगर हम एप्पल को काट के रख दें तो वो भी ऐसे सड़ने लगेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड का हमने उदाहरण देखा है, तो इन सब पे ये हो जाते हैं। और दही में भी होते हैं, बट दूध में तो, पर वो तो अच्छी चीज़ है, बट ये गलत चीज़ है।